दोस्तों, समय और परिस्थितियाँ सदैव हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं। और जब समय और परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल न हों तो सिवाय धैर्य धारण करने के कोई विकल्प बचता भी नहीं है। इसी पर रहीम दास जी लिखते हैं कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। यानी कि जब आपका समय विपरीत चल रहा हो तो ऐसे समय में हमें धैर्य धारण करके थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है तो ये जो बुरे दिन हैं, ये जो अच्छे दिन हैं, कोई भी दिन हो सदैव नहीं रहता है। तो अच्छे दिन भी आएंगे और फिर आपका काम भी जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख 9 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो कल आचार चुनाव संहिता लागू हो गई और इस आचार चुनाव संहिता के लागू होने के कारण अब टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन तो फंसने वाला है, लेकिन कई सारी भर्तियां हैं जो पहले से डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो ये भर्तियां जो डिक्लेयर हो चुकी हैं उनके विज्ञापन भी जारी होंगे। यूपीपीएससी का कोई भी विज्ञापन रुकने वाला नहीं है। एलटी ग्रेड के लिए जो वैकेंसी आनी थी वो जरूर आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी और पीजीटी के करीब 5,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही ये भर्ती थोड़ी सी फंस गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने तक का इंतजार आपको करना होगा। संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। यानी कि यूपीपीएससी से जो वैकेंसीज हैं वो आती रहेंगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात आपको बताऊं तो देखो, क्योंकि जो चुनाव हैं वो 10 मार्च को समाप्त हो रहे हैं, मतलब पूरी जो प्रक्रिया है वो 10 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अप्रैल से नई वैकेंसीज जो रुक रही हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए बहुत अधिक होपलेस होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। मतलब ऐसा मत समझिए कि मतलब सब कुछ बंद ही हो गया है। देखो, जनवरी चल रही है, फरवरी और मार्च कुल मिला के मान के चलो कोई 50 दिनों के बाद वैकेंसीज फिर से आनी स्टार्ट होंगी। तो ये 50 दिन ही बस भर्तियां रुकी हुई हैं। शिक्षक भर्तियों के बारे में बात करें तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती एक अपरिहार्य शिक्षक भर्ती होती है। कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। तो जो रिक्त पद हैं उस पर वैकेंसी आएगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको महीना 1.5 महीना करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, तैयारी नहीं छोड़नी है। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 39 विषयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इनमें पीजीटी के 23 और टीजीटी के 16 विषय शामिल हैं। प्रतियोगी छात्र नए विज्ञापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद अब नया विज्ञापन फंस गया है और अभ्यर्थियों को इसके लिए इंतजार करना ही होगा। इसके साथ ही प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती भी फंसेगी। पिछले हफ्ते अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देकर मांग की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी होना था तो उसको शीघ्र ही जारी किया जाए। लेकिन करीब 2,000 पद अभी रिक्त हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन आपको इस पर भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस माह के अंत तक 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी हो चुकी है। पीसीएस का विज्ञापन जारी होगा और स्टाफ नर्स का। और दोनों भर्तियों से संबंधित पदों के अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अध्याचन भी मिल चुका है और इस हफ्ते अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रदर्शन कर मांग की थी आचार संहिता लागू होने से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। उस वक्त अभ्यर्थियों को बताया गया था कि शासन से भर्ती का आदेश जारी करने मतलब शासन से भर्ती का आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में नया विज्ञापन जारी करने में कोई बाधा नहीं आनी है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि आयोग संवैधानिक संस्था है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, कुछ भर्तियाँ तो फंसी हुई हैं लेकिन कुछ भर्तियों के लिए अभी भी रास्ता साफ है। वहीं पर यूपीपीएससी अब इंतज़ार कर रहा था कि अगर चुनाव आयोग चुनाव तारीखों को डिक्लेयर कर दे उसके बाद नया कैलेंडर जारी किया जाए तो यूपीपीएससी का नया एग्ज़ाम कैलेंडर भी शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। तो चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आयोग के लिए वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी करने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और शीघ्र ही कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। और यूपीपीएससी की एसीएफ और आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा टालनी पड़ेगी।
तो कैलेंडर में ये जो परीक्षा तिथि थी 7 मार्च है, 7 मार्च को 7 चरण का मतदान है। तो अब ये जो डेट है ये आगे ही जाएगी, पहले तो नहीं आना है। और दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक से माध्यमिक तक की नियुक्ति का मामला, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षकों के 37,000 पदों पर रुक गई भर्ती। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,141 पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उसमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, एडेड जूनियर के 1894 पदों पर भर्ती के लिए अब अनुमति लेनी होगी चुनाव आयोग की। परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन 1.5 महीना बीतने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेते हुए चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। अब आचार संहिता के दौरान एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये भर्ती आगे बढ़ेगी और पूरी भी होगी, इस पर आपको बहुत ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अगर बात करें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, वादा तो किया था 17,000 का, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सका। तो 17,000 नई भर्ती की घोषणा की गई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा 24 दिसंबर को, लेकिन 2 सप्ताह में भी विज्ञापन जारी नहीं हो सका। तो फिलहाल अब इस पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक जो पद हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो राजकीय विद्यालयों में पहले से स्वीकृत 2,500 से अधिक पदों पर भी भर्ती फंस गई है। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए आयोग ने निदेशालय को अध्याचन को वापस कर दिया था। लिहाजा फिर से रिक्तियों को अपडेट करते हुए समेकित अध्याचन मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार 2,500 से अधिक पदों की सूचना मिली थी, लेकिन इस पर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। और इसी के साथ राजकीय विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती का इंतजार बढ़ा। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और जो अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं उनके 1947 पदों पर भर्ती होनी थी। इस पर भी अब थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। चुनाव के बाद ही अब इस पर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। और 69,000 भर्ती की चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थी भी अब अवधर में आ गए हैं, क्योंकि इस पर भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब चुनाव आयोग से सहमति लेनी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को चौथी सूची जारी की है और उसके बाद इनका जिला आवंटन करते हुए संबंधित जिलों में काउंसलिंग कराई जानी है। लेकिन जिला आवंटन से पहले ही चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं। अब सारी प्रक्रिया जो है, सारी मशीनरी जो है वो चुनाव आयोग के अधीन काम करेगी। सबसे बड़ी बात की टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो कि 15 जनवरी तक जारी होने की बात कल सामने आई थी, अब ये विज्ञापन भी अधर में फंस गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 5,000 और प्रधानाचार्यों के लगभग 2,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी टल गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर में रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी। टीजीटी और पीजीटी के लगभग 5,000 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि प्रधानाचार्यों के 2,000 से अधिक खाली पदों पर चयन किया जाना था। तो अब चयन बोर्ड के 7,000 पदों पर भी विज्ञापन टल गया है। अक्टूबर 2019 तक चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1,453 रिक्त पदों की सूचना मिली थी। इसके बाद 500 से अधिक पद और खाली हुए थे। तो ये जो 7,000 पद थे, इस पर भी आपको अब लगभग 1.5-2 महीने का इंतज़ार करना होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, तो 1.5-2 महीने बहुत मायने नहीं रखते हैं। आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2022 पूरा खाली जाएगा। 2022 के 1-2 महीने बिजी हो रहे हैं, तो 2 महीनों के बाद तो भर्ती स्टार्ट होगी। और इन 2 महीनों में कई सारी भर्तियाँ और कई सारी परीक्षाएँ होने भी वाली हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यूपी SSSC लेखपाल भर्ती और यूपी SSSC का वीडियो री एग्ज़ाम, ये परीक्षाएं भी होंगी, 2022 में ही होनी है। अब ये मार्च के बाद ही होंगी, उसके पहले तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये सब भर्तियां हैं जिस पर जो है परीक्षाएं होंगी। तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। बहुत सारे लोग बहुत अधिक परेशान हैं, तो बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत अधिक आप लोग होपलेस मत होइए। ये भर्तियां जो होती हैं ये हर हालत में पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि इस पर जो शिक्षा विभाग होता है, इस पर सारी
मिजरी जो है आकर टिकती है, तो ये भर्तियां रोकी नहीं जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह के अंत में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने वाला है। उसमें एक तो पीसीएस का विज्ञापन और एक स्टाफ नर्स का विज्ञापन आना बिल्कुल तय है। और ये भी आपको याद रखना है कि एलटी ग्रेड का अध्याचन भी आयोग को मिल चुका है, तो एलटी ग्रेड के लिए भी विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक एलटी ग्रेड विज्ञापन में भी कोई बाधा नहीं आनी है। तो शिक्षक भर्ती का एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा। और आपको सारी एनर्जी लगा देनी है, क्योंकि पदों की संख्या इस बार पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो सकती है। पिछली बार 10,000 समथिंग पद थे, इस बार 8,000 के आसपास पद रहेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़ भी जाए, क्योंकि अध्याचन तो मिल चुका है और अध्याचन मिलते भी रहेंगे। तो एक शिक्षक भर्ती आ रही है, बाकी की शिक्षक भर्तियों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इंतजार करना होगा, क्योंकि 1-2 महीना इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी कीप होप, बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। 69,000 भर्ती की चौथी सूची की जो 6800 अभ्यर्थी हैं, अब इनका मामला भी थोड़ा सा अधर में फंस गया है। लेकिन यहाँ पर भी चुनाव आयोग से मुझे लगता है कि अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। और इसी के साथ अब भर्ती कैलेंडर भी जारी होने जा रहा है। तो अब भर्ती कैलेंडर जारी करेगा यूपी पीएससी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। मैं खबरों को यहाँ पर टू द पॉइंट और संक्षेप में रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप बिल्कुल जो है आपका जो रुचि है वो बना रहे और आप खबरों को ठीक से समझ पाएँ। और देखिए यहाँ पर एक खबर है, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से संबंधित 2022 की परीक्षा के आयोजन के लिए 24 जनवरी तक केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करके सूची जारी कर दी जाएगी। तो 24 जनवरी तक केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करके सूची जारी कर देगा, इसकी कवायद जारी है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इसी के साथ